कहते हैं भगवान की कृपा बाद में मिलती है, माँ बाप की कृपा पहले मिलती है। बच्चा भगवान को बाद में जानता है, माँ को पहले जान जाता है ना। इसलिए माँ की कृपा पहले, ईश्वर की कृपा से भी पहले माँ की कृपा चाहिए, पिता की कृपा चाहिए। माँ पहले नंबर पर है, पिता दूसरे नंबर पर है, गुरु तीसरे नंबर पर है, भगवान चौथे नंबर पर है। क्योंकि हमने भगवान को, अच्छा ये बताओ, आपने पहले भगवान को जाना कि माँ को जाना? माँ को जाना। भगवान क्या होते हम तो जानते नहीं थे, छोटे से थे। पहले माँ को जाना, दूसरे नंबर पे पिता को जाना। फिर कभी गुरु मिल गए तो गुरु के माध्यम से भगवान को जान लिया। भगवान को चौथे नंबर पे जाना, पहले माता, दूसरे पिता, तीसरे गुरु, चौथे पे भगवान। परंतु ये सत्य है कि भगवान को जानना ही इस जीवन की सार्थकता है। ईश्वर को जान लिया तो सबको जानना सार्थक हो गया, और उसे ना जाना तो सब कुछ जानकर भी अनजान है ना। उस परमात्मा को जानने के लिए ही तो हम कथा श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि ध्रुव जी महाराज 6 माह की तपस्या के बल पर आपने भगवान को समक्ष खड़ा कर लिया। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी को भगवान मिल गए। क्यों मिल गए? तपस्या के बल पर, एकाग्रता के बल पर, गुरु के बल पर। ध्रुव जी को पहले कौन मिला? गुरु मिले कि भगवान मिले? गुरु मिले। इसलिए जीवन में गुरु बहुत महत्व रखते हैं। गुरु के बिना तो हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम क्या रास्ता अपनाएं, क्या ना अपनाएं, क्या जपें, क्या ना जपें। पहले जब मैं छोटा था ना तो मुझे भी बहुत सारा संदेह था, बहुत सारे डाउट्स थे। पहले मैं बचपन में, हम 2 मंदिरों की पूजा करते थे। एक मंदिर राम जी का था, एक मंदिर श्री कृष्ण का था। शंकर जी की भी पूजा करते थे, हनुमान जी की भी पूजा करते थे, नवरात्रि में दुर्गा जी की भी पूजा करते थे। जब छोटे से थे तब की बात थी। कभी कभी मन में ये बात उठती थी कि कौन सा नाम जपना है, क्या रास्ता है ईश्वर तक जाने का। अभी तो हम अबोध बच्चे की तरह हैं। जब हम गुरु चरणों में आए तब हमें पता चला कि ये जो हमारे अंदर अलग अलग चीजों की भ्रांतियां हैं, ये भ्रांति ही गलत है। हमें पहले लगता था कि राम जी का नाम जपें कि कृष्ण जी का नाम जपें। बाद में पता चला ये एक ही है। ये कब पता चला? जब गुरु शरण में जाओगे तो पता चलेगा ये 2 नहीं है पागल, एक है। अब आप कहेंगे 2 एक कैसे हो सकता है? तो सुनो कैसे हो सकता है। बाप बेटा दोनों एक साथ बैठे हों और दोनों एक साथ बुलाएं। बेटा कहे माँ यहाँ आओ, उसी समय बाप कहे पत्नी से सुनती हो यहाँ आओ। कितने लोग बुला रहे हैं? जोर से बोलो। 2 लोग, बाप बेटे दोनों बुला रहे हैं, और दोनों अलग अलग नाम से बुला रहे हैं। एक माँ कह रहा है, एक पत्नी, सुनती हो भाग्यवान यहाँ आओ। 2 नाम हो गए ना। पर आने वाले कितने हैं? आने वाले कितने हैं? आने वाली स्त्री एक है, बुलाने वाले 2 हैं। 2 नामों से बुला रहे हैं पर आने वाला व्यक्ति एक है। उसी प्रकार कोई राम कहकर बुलाए, कोई कृष्ण कहकर बुलाए, आना तो भगवान नारायण को ही है। एक ही आएंगे, वह राम बनकर आए, वह कृष्ण बनकर आए, 2 हैं ही नहीं। ये संदेह तब मिटे ना जब हम गुरु शरण में गए। पहले तो लग रहा था कि ये जपें कि ये जपें, हम दोनों को अलग मान रहे थे। पर जब आप सत्संग की ओर बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये अलग नहीं है।
वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही श्री कृष्ण है, वह नारायण ही नरसिंह है, वह नारायण ही वामन है, वह नारायण ही नरसिंह है, वह नारायण ही कच्छप है, इत्यादि रूपों में वह एक ही है, दो की तो कहीं बात ही नहीं। लेकिन ये पहले दो मान रहे थे। क्यों मान रहे थे? अच्छा, आप अपनी आंख में जरा उंगली हल्की सी डालकर और जरा चांद को देखेंगे तो चांद कितने दिखेंगे? हल्का सा ऐसा उंगली करके देखिएगा, आदमी भी दो दिखेंगे, हाँ या ना? तो क्या चांद दो हैं? चांद एक ही है। जो उंगली तुमने आंख में लगा रखी है, इसके कारण वह एक का ही दो दिखाई पड़ता है। इसे ही कहते हैं भ्रांति। रस्सी का सांप दिख जाना। रात में आप जा रहे थे, रस्सी पड़ी थी, लेकिन अंधकार होने के कारण क्या लगा? सांप है। टॉर्च से देखा, पता चला रस्सी है, उठा के किनारे रख दिया। जब तक टॉर्च नहीं थी तब तक आपको डर लग रहा था, सांप है, सांप। सबको इकट्ठा कर ली, भैया सुनो, सांप है, सांप, सांप। कहाँ है? यहाँ है। टॉर्च से देखा, रस्सी थी। अरे रस्सी थी। रस्सी को सांप क्यों समझ लिया? अंधेरा ज्यादा था, अंधकार था। उसी प्रकार जब तक ज्ञान की टॉर्च नहीं आती तब तक पता ही नहीं चलता कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। हम असत्य को सत्य मान लेते हैं तब जब अज्ञान ज्यादा होता है। इसलिए अंधकार में ना रहा करो, अज्ञान में ना रहा करो। ज्ञान की ओर बढ़ना है तो गुरु ही चाहिए। बिना गुरु के, बिना शास्त्रों के ज्ञान नहीं बढ़ेगा, अज्ञान नहीं मिटेगा। दो नहीं, एक। भगवान ध्रुव जी महाराज ने अपने भाई को मारने वाले यक्षों को मारा, कुबेर से भक्ति ली, मनु जी से ज्ञान लिया। आखिरी समय मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी ध्रुवलोक चले गए। आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे, है ना? इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल के पृथु भगवान हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। पहले से धरती का नाम धरा था, पृथु के बाद इसका नाम पृथ्वी पड़ा। किसके बाद? पृथु के बाद पृथ्वी नाम पड़ा। इन्हीं के वंश में प्राचीन वरही हुए, जिन्होंने नारद जी ने जिन्हें पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाकर इनके अज्ञान का हरण कर लिया। अब चल के मनु जी महाराज के दूसरे बेटे की कथा स्टार्ट होती है। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रतो भागवत, आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। प्रियव्रतो, प्रियव्रत जी के विवाह हुआ है विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से, जिनके पुत्र हुए आग्नेध्र और यही नाभि हुए। इनके वंश में फिर ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जैसे ही जैन लोगों ने उन्हें अपना आराध्य मान लिया। जैन धर्म वहीं से स्टार्ट हो गया, जैन संप्रदाय चल पड़ी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था, ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र का नाम था भरत। इसका नाम भारत नहीं था। पहले इस देश का नाम क्या था आपको पता है? पहले हमारे देश का नाम था अजनाभ खंड। फिर नाम पड़ा आर्यवर्त। फिर नाम पड़ा, 3 भरत हुए हैं, राम के भैया भरत, शकुंतला नंदन भरत और तीसरे जड़ भरत। इन 3 भरतों के नाम पर देश का नाम भारत पड़ गया। भारत माता की जय। 3 भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। हमारे देश के नाम कितने हैं? हम कहाँ रहते हैं?
जम्बूद्वीप में। ये कौन सा द्वीप है? ये कौन सा द्वीप है? आपसे कोई पूछ ले आप किस द्वीप में रहते हैं? जम्बूद्वीप। भारत, अजनाभ खंड, आर्यवर्त, हिंदुस्तान और इंडिया, इतने सारे नाम हमारे देश के हैं। सारी दुनिया में किसी देश के इतने नाम केवल भारत के ही हैं और दूसरे नाम किसी देश के नहीं हैं। हमारे देश के इतने सारे नाम। भारत नाम गीता में, ग्रंथों में भारत नाम आया है। भारत भारत भारत। आर्यवर्त भी आया है, आर्यवर्त। अजनाभ खंड भी आया है और जम्बूद्वीप भी आया है। अंग्रेजों ने जब से भारत में हुकूमत की तो अंग्रेजों ने देश का नाम इंडिया रखा। हमारे देश का सही नाम भारत है। सिंधु नदी के किनारे रहने वालों को हिंदुस्तान कहा गया है ना। सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोगों को सिंधु से हिंदू हो गया और हिंदू से हिंदुस्तान हो गया, है ना। कोई आपसे पूछे आपका धर्म क्या है? क्या धर्म है आपका? सनातन, सत्य सनातन धर्म हमारा। हमारा धर्म क्या है? सत्य। सनातन कहते हैं प्राचीन को। सनातन मीन्स क्या होता है? सनातन मीन्स पुराना। हमारा धर्म का नाम क्या है? सत्य। सत्य अनादि है, पुराना है, इसलिए उसमें सनातन जुड़ा है। सत्य सनातन धर्म, सत्य ही हमारा धर्म है। अरे जिसका सत्य ही धर्म है वही भारतीय है और वही हिंदू है। सत्य बोलने वाले लोगों को, सत्य के रास्ते पर चलने वालों को दुनिया हिंदू के नाम से जानने लगी। इस प्रकार के लोगों को जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, जो गाय को अपनी माता मानते हैं, जो नदी को अपनी माँ मानते हैं, जो समुद्र को अपना भगवान मानते हैं, जो पहाड़ों की भी पूजा करते हैं, जो भगवान की अर्चना वंदना करते हैं, ऐसे लोगों को समाज दुनिया ने एक नाम दिया, हिंदू। क्यों नाम दिया? क्योंकि सिंधु नदी के तट पर तुम रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? सिंधु के तट पर रहने से हिंदू नाम हो गया। सिंधु सिंधु सिंधु, हिंदू हिंदू हिंदू। भगवान राम के जमाने में हमें रावण राम जी को क्या कहता था? बनवासी। ए बनवासी, ए बनवासी। बनवासी शब्द का प्रयोग करता था रावण राम जी के लिए। हम सब उन्हीं राम के आदर्शों पर चलने वाले हैं, इसलिए हमारे आराध्य राम हैं, कृष्ण हैं। भगवान के 24 अवतार हमारे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। भारत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। एक दिन भारत अर्थात भरत जी अपने पुत्रों को, बच्चों को, अपनी इस प्रजा को उपदेश कर रहे। ऋषभदेव जी ने जो उपदेश किया वही उपदेश भरत जी ने किया। ऋषभदेव जी ने कहा था, नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये शरीर हमें क्यों मिला है, ये सवाल है। ये मनुष्य का शरीर हमें क्यों मिला है?
काहे के लिए मिला है? अरे मनुष्य का शरीर भोग विलास के लिए नहीं मिला। हमारा शरीर भगवान ने हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए दिया है। इस शरीर से भगवान को पा लिया जाए तो जरी जीवन सार्थक है। एक बात बताएं, 84 लाख योनियां हैं, चींटी से लेकर हाथी तक। इन 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य के पास ही इतनी समझदारी है कि वह भगवान की कथा सुन के ध्यान लगा के भगवान को पा सके। अन्य किसी योनियों में इतनी समझदारी हो आप जितनी, तो मुझे बताओ। भगवान को क्या कुत्ते के शरीर से पाया जा सकता है? क्या बिल्ली के शरीर से कथा सुनी जा सकती है? क्या कुत्ते और हाथी के शरीर से भगवान को पाया जा सकता है? इस कलयुग में तो असंभव है। बाकी युगों में तो ठीक है, गजेंद्र नाम के हाथी ने भी भगवान को पाया था, जटायु नाम के पक्षी ने भी भगवान को पाया था। तो अन्य युगों में तो चर्चाएं हैं, पर इस कलयुग में सिर्फ मनुष्य ही भगवान को पा सकता है। इसलिए मनुष्य होकर भी भगवान को ना पाया तो फिर तुमने क्या पाया? है ना? उसे ना पाया तो क्या पाया? जिस काम को करने आए बस वही नहीं किया, बाकी सब कर लिया। इसलिए वो कर लो जिसको करने आए हो। एक बाप ने अपने बेटे को 100 रुपए दे के बाजार भेजा, जा बेटा बड़े बड़े कीमती और जड़ी बढ़िया से मौसमी फल आए हैं बाजार में, जाओ जरा 100 रुपए के फल लेके आओ। बेटा 100 रुपए के फल लेने आया तो सही, लेकिन वहाँ एक मंदारी बंदर को नचा रहा था बाजार में। वह बेटा मंदारी का खेल देखने में लगा और बंदर का नाच इतना उसे सुंदर लगा कि उसने सारे पैसे उस बंदर को प्रसन्न होकर दे दिए, खुश होकर दे दिए। मंदारी बंदर को लेकर चला गया। अब इसे स्मरण हुआ कि मेरे पिता ने मुझे बाजार फल खरीदने भेजे। ये फलों की दुकान में जब तक गया तो फलों की दुकानें बंद हो चुकी थी, कुछ खुली भी थी, तो इसके पास खरीदने को पैसे नहीं थे क्योंकि बंदर में खर्च हो गए। लौटकर अपने पिता के पास गया। पिता ने कहा चल फल ले आ। पिताजी पैसे खर्च हो गए, फल मिले नहीं। कहाँ खर्च हो गए? बता दिया, बंदर में खर्च हो गए। पैसे भी खर्च हो गए, जो काम करने गया था वो काम भी नहीं हुआ। ये छोटी सी कहानी समझ में आई हो तो अब मैं इसका सार तत्व सुनाता हूं, सुनो। एक पिता ने 100 रुपए देकर बेटे को बाजार भेजा। इसका अर्थ है पिता है भगवान और बेटा है हम सभी को भगवान ने 100 रुपए देकर बाजार भेजा। ये संसार एक बाजार है। इस बाजार में तुम और हम 100 रुपए लेकर आए हैं। ये 100 रुपए क्या है? 100 साल की आयु। इस संसार में आप और हम कितना पैसा लेकर आए हैं? 100 रुपए। 100 रुपए मीन्स 100 वर्ष। आपके पास कितना है? ज्यादा से ज्यादा 100 ही होगा। कम से कम तो 70 में भी आदमी निपट जाए, 100 में, 80 में भी, 50 में भी। आपके पास अधिक से अधिक 100 वर्ष की आयु है। भगवान ने कितने रुपए दिए हैं? 100 रुपए दिए हैं। काहे के लिए दिए हैं? फल खरीदने के लिए। कौन सा फल? अच्छे अच्छे कर्मों के फल खरीद लो। ये 100 रुपए जो हैं, ये 100 साल की आयु है। इस 100 वर्षों में अच्छे अच्छे कर्म कर लो, खूब अच्छे अच्छे कर्म पुण्य कर लो, धर्म कर लो, सत्य बोल लो, परोपकार कर लो, भलाई कर लो। अच्छे अच्छे फल यही हैं। लेकिन बेटा आया और कहाँ उलझ गया? मंदारी के खेल में। ये मंदारी का खेल क्या है? पत्नी नाचती है, पति देखता है। पति नाचता है, पत्नी देखती है। माँ बाप नाचते हैं, बच्चे देखते हैं। बच्चे नाचते हैं, माँ बाप देखते हैं। पत्नी कई बार कहती है हम सवेरे से नाच रही हैं। पुरुष कहता है तो हम कौन बैठे, हम भी तो नाच रहे हैं। मतलब तुम सब नाच ही रहे हो। कहीं पत्नी के बंदर बन के,
कहीं पति के बंदर बन के। कहो मैया नाच रही हो या नहीं? ये संसार जगत ही मंदारी का खेल है। कभी पत्नी नचाती है, कभी पति नचाता है, हम सब नाच रहे हैं। कभी तुम्हारे ऑफिस का बॉस तुम्हें नचाता है और तुम नाचते हो। क्यों जी? सारी जिंदगी काहे में गुजार दी? नाचने में गुजार दी। जैसे मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है, उसी प्रकार तुम और हम नाच रहे हैं, पत्नियों के इशारे पर, पतियों के इशारे पर, संसार की इच्छाओं के इशारे पर। और नाचने में कितने रुपए खर्च कर लिया? बोलो। 100 रुपए। तुम्हारी सारी उम्र कहां गुजर गई? नाचने में। पत्नी के लिए नाचते रहे, पति के लिए नाचते रहे, पैसों के लिए नाचते रहे, पद प्रतिष्ठा के लिए नाचते रहे। धन्य है वो मीराबाई के जो भगवान के लिए नाचती रही। धन्य है वो। और हम नाचते रहे संसार के लिए, संसार को खुश करने के लिए नाचते रहे। ना तो संसार ही मिला, ना तो हरि ही मिले। 100 रुपए खर्च हो गए। एक आदमी आपके पड़ोस में रहता है, उसने एक बहुत बड़ा घर बनाया, 70-80 लाख रुपए का बढ़िया बड़ी कोठी बनाई। और जब कोठी बनाया, रात को अपने कमरे में विश्राम करने गया। वाह, सारी मेहनत कर ली है, सारी जिंदगी की कमाई इस घर में लगा दी। और जब घर में लगाया तो रात के 11-12 बजे जब उसकी गहरी नींद लगी, कमरे में सो रहा था, रात के लगभग 12 बज रहे होंगे, तभी अचानक वो जाग गया। जागा तो उसके सामने कोई खड़ा था। उसने पूछा, भाई आप कौन हैं? उसने कहा, मैं तुम्हारी मृत्यु हूं, चलो आज तुम्हें चलना है। अरे आज ही तो मैं घर में प्रवेश किया हूं, आज ही तो गृह प्रवेश हुआ, पहली रात तो मैं सोया हूं, अपने इतनी मेहनत से घर बनवाए, आज ही तुम लेने आए। अरे कुछ दिन तो रहने दो ना। नहीं रह सकते। क्यों? तभी उसके अंदर की आत्मा बोल पड़ी, सुनो, मैं तो खुद चाहती थी कि तुम्हारे पास कुछ दिन और रहूं, पर तुमने इतनी मेहनत कर ली है, जरूरत से ज्यादा अपने शरीर को थका लिया है। संसार की इच्छाओं को पूरी करने में तुमने शरीर का ज्यादा उपयोग कर लिया। समय के पहले शरीर बुढ़ा हो गया, और शरीर जब जर्जर हो जाता है तो आत्मा बोली, मैं उस शरीर में ठहरती नहीं, मुझे नया शरीर चाहिए होता है। तुमने ये घर बनवाने में खूब मेहनत की है, जरूरत से ज्यादा पैसा कमा लिया, मैं कुछ दिन और रहती, लेकिन शरीर तुम्हारा जर्जर हो चुका है, जा रही हूं कहकर आत्मा चली गई। वो आदमी उस नए घर में पड़ा रहा। अर्थ क्या निकला? आप सारी जिंदगी देखा देखी में लगा देते हैं कि उसका बड़ा घर है तो मेरा भी होना चाहिए, उसके पास बड़ी गाड़ी है मेरी भी होनी चाहिए। क्यों देखा देखी में जी रहे हो? मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं, बड़े घर में सुख नहीं है, बड़ी गाड़ी में सुख नहीं है। जिस दिन तुम्हें संतोष हो जाएगा अपनी घास की झोपड़ी में, उस दिन तुम दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हो जाओगे। संतोष है तो सुख है, संतोष नहीं सुख नहीं। सुख पैसों में होता तो पैसे वाले सुखी हो जाते। विजय माल्या भारत का एक व्यक्ति नाम सुना होगा। विजय माल्या नाम का व्यक्ति, हजारों करोड़ उसके पास पैसा है। कितना? बैंक ने दिया कितना? हजारों करोड़ रुपए उसके पास है।
पूछो जरा विजय माल्या से, क्यों जी 1000 करोड़ तुम्हारे पास रुपए है, 1000 नहीं हजारों करोड़, क्या तुम्हें शांति मिली? शांति होती तो बेचारा भागता फिरता क्यों? भागता फिरता क्यों? भाग रहा, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां, भाग रहा, छिपता हुआ भाग रहा है। शांति यदि पैसों में होती तो विजय माल्या जैसे लोग सुखी हो जाते। भागने की फिर क्या जरूरत थी? इस देश से उस देश में फरार होने की क्या जरूरत थी? यदि पैसों में सुख था तो ऐसे पैसे वाले सुखी हो जाते। पैसों में सुख नहीं है, आपकी गलत फहमी है। आपको लगता है पैसा आ जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। ना मेरी माँ, संतोष आ जाएगा तब तुम सुखी हो जाओगी। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। आपका ये जो स्वास्थ्य है, आपका स्वस्थ शरीर है, यही आपका सबसे बड़ा धन है। आप एक भी गोलियां नहीं खाते, आपके शरीर में एक भी दर्द नहीं है, मतलब धरती के सबसे सुखी इंसान आप हो। आप क्या चाहते हैं? आपके पास बहुत पैसा हो पर शरीर में दर्द हो, गोलियां खानी पड़ रही हो, वो अच्छा है? या बहुत आनंद से हम रह रहे हैं, पैसा भले नहीं है, शरीर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन आप लोग ना समझते नहीं। आपको लगता पैसा, हाय पैसा, आदमी मर रहा है पैसों के लिए। पैसा पैसा, पागल हो चुका है आदमी पैसों के लिए। आपको पता ही नहीं कि असली सुख कहां है। सारी जिंदगी जोड़ने में लगाते हो और जब धन जुड़ जाता है तो मर जाते हो। सारी जिंदगी आदमी जोड़ने में लगाता है और जैसे ही जोड़ा, इकट्ठा हुआ, मौत आ गई, चलो छुट्टी। आपको लग रहा था अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख। जब आप गाड़ी चलाते हैं सड़क में तो आपको लगता है कि सड़क में आगे पानी भरा है। गर्मियों में अक्सर ये भ्रांति होती है। अधिकांश जब आप 4 व्हीलर चलाते हैं, 4 चक्के की गाड़ी, या सीट पे आगे बैठे होते हैं तो आगे की सीट में बैठने वाले को ये भ्रांति ज़्यादा होती है। सड़क में ऐसा लगता है आगे पानी भरा है। ये भ्रांति किस किस को हुई है फिर मैं समझाऊंगा। होती है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ बोलो जोर से। हाँ, वहां पानी होता नहीं है पर दूर से ऐसा लगता है पानी भरा है। ऐसा लगता ना? जाकर देखेंगे पानी नहीं है। पानी जैसा दिख रहा था पानी नहीं था, उसी प्रकार संसार में सुख जैसा दिखता है, जाकर देखो तो वहां सुख नहीं है। पानी जैसा दिख रहा था पानी नहीं है। ये भ्रांति अक्सर रेगिस्तान में भी होती है, जहां बालू ज्यादा होती है, जहां रेत ज्यादा होती है। वहां दूर से जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य का प्रकाश ही रेत में पड़कर ऐसा चमकता है कि पानी भरा, जाकर देखेंगे पानी नहीं है। मृग मारीचिका कहते हैं, भ्रांति कहते हैं। समझ रहे हैं? दिखता है कि है पर होता नहीं है। टीवी पर आप देखते हैं, टीवी पे दिख रहा है कि आग जल रही है, टीवी पे आग दिखती है। अरे टीवी में आग होती तो टीवी ही ना जल जाती। टीवी में पानी होता, समुद्र होता तो टीवी ना डूब जाती। टीवी में जो दिख रहा है वो है नहीं, पर दिखाई बिल्कुल सत्य की तरह दिख रहा। आग है नहीं टीवी में पर आग जैसी दिखती है। पानी है नहीं टीवी में, पानी जैसा दिखता है। सुख है नहीं संसार में पर सुख जैसा लग रहा है। अब सुख मिलेगा, अब सुख कहां है? एक कुत्ता था, उसने एक हड्डी अपने मुंह में दबा ली।
और हड्डी मुंह में दबा के भागा। शेर आया तो शेर को देख के कुत्ता भागा, तो कुत्ते से कहा क्यों रे क्यों भाग रहा है? बोले शेर कहीं हमारी हड्डी छीन ना ले, भाग रहा। तो कुत्ता क्या करता है, हड्डी को बार बार काटता है, तो काटने से उसके मसूड़े छिल जाते हैं और उसका खून हड्डी में लग जाता है। तो खुद का खून हड्डी पे लगता है और उसी को वो चाट लेता है, उसे लगता है हड्डी से खून निकल रहा है, उसे लगता है हड्डी से खून निकल रहा है, बार बार उसका ही खून हड्डी में लग जाता है और वो चाट चाट के ये सोचता है कि ये स्वाद, ये सुख मुझे हड्डी से मिल रहा है, जबकि वो खून उसी का था, वो स्वाद उसी का था। उसी प्रकार तुम संसार के लोग, जो तुम्हें लगता है पत्नी में सुख है, पति में सुख है, पैसों में सुख है, तुम भी हड्डी ही चबा रहे हो और कुछ नहीं है। तुम्हें लग रहा सुख मिल रहा, ये सुख तुम्हारे अंदर का ही है, कहीं बाहर से थोड़ी आ रहा है। हड्डी में खून बाहर से नहीं आ रहा था, उसी का निकल निकल के लग रहा था, उसी को चाट रहा था। ये जो तुम्हें लगता है कि सुख है संसार में, ये सुख बाहर का नहीं है, ऑलरेडी तुम्हारे भीतर सुख है, आनंद है ना। हम आनंद के सागर हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम तो सुख के भंडार हैं, हम में तो आनंद ही आनंद है, हमारे भीतर तो परमात्मा है और परमात्मा का नाम आनंद है। एक्चुअली हमारी ताकत, हमारी एनर्जी ही वेस्ट होती है और एनर्जी वेस्ट होने को ही हम आनंद मान लेते हैं, हाँ या ना। भोगों में क्या है, यही तो है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है और आपको लग रहा सुख मिल रहा, सुख मिल रहा। गलत फहमी, इंसान जानता ही नहीं है कि सुख कहां है। जिसे तुम सुख मान रहे हो वह तुम्हारे समय के पहले बुढ़ापा आ जाएगा, जरूरत से ज्यादा भोगी बन जाओगे, जरूरत से ज्यादा भोग लोगे, समय के पहले बुढ़े हो जाओगे, समय के पहले मौत आ जाएगी। शरीर की जितनी ताकत थी वो तो तुमने भोगों में खर्च कर दी, अब तुम्हारी ताकत बची कहाँ। जिस ताकत को, जिस एनर्जी को तुम आनंद मान रहे थे, वो तो तुम्हारी ही शक्ति रिलीज हो रही थी, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो रही थी। इसलिए शक्ति गवा के सुख नहीं पाया जाता, शक्ति को प्राप्त करके सुख पाया जाता है। ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, उनके भजन में जो सुख है वह हमें और एनर्जी से भरता है। इसलिए हमारे साधु संत हजार हजार साल तक जिंदा रहते थे, क्योंकि उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती थी, बल्कि उनकी एनर्जी भगवान थी, उनको एनर्जी और मिलती थी ईश्वर से। और हम लोगों अपनी एनर्जी वेस्ट करके सुख मान रहे हैं। बातें बड़ी गहरी हैं, समझ सको तो समझ लो। हमारे ऋषि मुनि लंबी लंबी आयु जिया करते थे, क्यों? क्योंकि वो भोगी नहीं, वह योगी हुआ करते थे। जो आदमी ज्यादा भोगी होगा वह जल्दी मर जाएगा, आंखों में कम दिखने लगेगा, कानों में कम सुनाई समय के पहले। क्यों? भोगी ज्यादा हो ना। शक्ति तो उतनी ही है, अब वो शक्ति चाहे एक दिन में खर्च कर लो, चाहे बचा के रखो अपने बुढ़ापे के लिए। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भोग नहीं, भजन। भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान में सुख है। सुंदर कांड में लिखा है ना, जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाना ही दुख है,
मन को संसार में लगाना ही दुख है। इसलिए यदि सुख चाहते हो तो सब कुछ छोड़ के मन को सब जगह से हटाकर अपने कर्तव्यों का पालन करना। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी पत्नी पुत्र परिवार छोड़ दो ना जी, सबके बीच में रहना है, पर भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर के रहना है। सबके बीच में रहना है, पर संसार का बनकर नहीं, भगवान का बन के रहना है। सबके बीच में रहना है, पर संसार की बातों के साथ नहीं, भगवान की चर्चा के साथ रहना है। सबके बीच में रहना है, नेगेटिविटी के साथ नहीं, पॉजिटिविटी के साथ, नकारात्मकता के साथ नहीं, सकारात्मकता के साथ रहना। पॉजिटिव होकर रहो, अच्छे से रहो, खुश रहो, आनंद से रहो। आज सारी दुनिया भोग की तरफ भाग रही है, भोग की तरफ। वो सोचते हैं कितना हम भोग लें, कितना हम जवान रहें। कई लोग परेशान जानते हैं किस बात पर होते हैं। आदमी की जब 40 साल की आयु हो जाती है, 35 साल और 40 साल में जब आदमी हो जाता है ना, तो उसकी जवानी अब ढलने लग जाती है। और जैसे ही आपकी जवानी ढलती है तो आप चिंता करने लगते हैं, अरे हमारा चेहरा कैसा होने लगा, हमारी चमड़ी त्वचा कैसे होने लगी, हम कैसे थे कैसे होने। आप सोचने लगते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, साहब देखो ये हमारी झुर्रियाँ हो गई हैं, साहब देखो ये हमारी चमड़ी कैसी होती जा रही है। अब डॉक्टर दवाई देता है, काहे की दवाई, अरे वो परिवर्तन है प्रकृति का। 35 साल के बाद शरीर करवट लेता है। कब कब शरीर करवट लेता है मैं आपको बता दूं। जब शरीर हमारा 10 साल का हुआ तब हमारा शरीर दिखने लगा। 10 साल का बच्चा ठीक हो जाता है, दौड़ भी लेता, खा भी लेता। फिर 20 साल का हुआ, 20 साल का व्यक्ति संभल जाता है। लड़की हो, लड़की 18 साल में, 16, 17, 18 साल में संभल जाती है। लड़के 20 साल में लगने लगते हैं कि हाँ अब ये बाप का जूता इनके पाँव में आ गया, अब ये संभल गए, शरीर अच्छा हो गया, रंग निखर गया, त्वचा अच्छी हो जाती है। 20 साल में भरी ताकत आ जाती है शरीर में। 25 साल, ये 20 साल की जो जवानी है ये तुम्हारी 30 साल तक खूब एनर्जी देती है। 20 साल से 30 साल, 10 साल का ये पीरियड है आपका। खूब झूम लो, खूब नाच लो, खूब आनंद कर लो। 30 साल के बाद आप गृहस्थी के जीवन में बच्चों के, पत्नी के बीच में उलझ जाते हैं और संसार में लग जाते हैं। 5 साल और 35 वर्ष के बाद आपका शरीर एक करवट और लेता है। आपकी शक्ति अब जरा पहले जैसी नहीं रही, जरा डाउन होने लगती है। 40 साल में थकावट आने लगती है। 45 साल में शरीर की चमड़ी लटकने लग जाती है, झुर्रियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, आँख के नीचे गड्ढा हो जाता है, कालापन हो जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, थकावट ज़्यादा हो जाती है, श्वास फूलने लग जाती है। 50 साल के होने पर आपको आँखों में कम दिखने लग जाता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। 60 वर्ष के होने पर कमर में दर्द हो जाता है, घुटनों का दर्द हो जाता है। 70 वर्ष के होने पर आपकी चमड़ी पूरी रूप से लटक चुकी होती है और आपकी आंखों में अब दूर का कुछ भी नहीं नजर आता, पुस्तक भी ठीक से पढ़ नहीं पाते, 10 सीढ़ी चल नहीं पाते। 80 साल के होने पर आपके हाथ में लाठी आ जाती है, आप सीधे खड़े नहीं हो सकते, जरा सा झुकाव आ जाता है, आप बिना सहारे के चल नहीं सकते। 85 साल के होते ही आपका शरीर और जर्जर हो जाता है और 90 साल में होते ही आपके हाथ में वॉकर आ जाता है। अब आप वॉकर के सहारे चलते हैं और यदि फिर भी जिंदा रहे, 95 साल के हो गए, तो आपको बिस्तर में लेटना पड़ जाता है। अब उठाने बिठाने वाला भी कोई चाहिए और 100 साल तक जिंदा रहे तो घर वाले हाथ जोड़ के भगवान से कहने लग जाते हैं, विधाता अब इसे उठा लो। यह है आपका संपूर्ण जीवन। इस सच्चाई, अब तुम कितने भी डॉक्टरों के पास जाओ, 50 साल का आदमी कहे कि मैं जवान दिखना चाहूंगा या जवान दिखूंगा, तुम्हारी बेवकूफी है। तुम प्रकृति को स्वीकार क्यों नहीं करते?
कब तक तुम जवान रहना चाहोगे? कई लोग इस चक्कर में परेशान हैं, महाराज जी हम बुढ़े दिखने लग गए, हमारे बाल झड़ने लग गए, हमारे बाल पक गए। अरे वो तो होगा, तुम्हारे बाप के साथ भी ऐसे हुआ था, तुम्हारे दादा के साथ भी ऐसे हुआ था। आजकल का आदमी बुढ़ा नहीं होना चाहता। 80 साल के आदमी को भी कहो दादाजी तो गुस्सा हो जाता, क्यों रे हम बुढ़े हैं क्या? नहीं, अभी तुम पैदा हुए हो, मां का दूध पी रहे हो। आदमी स्वीकार ही नहीं करता कि मैं बुढ़ा हो गया। 50 साल की महिला को कोई आंटी कहते गुस्सा हो जाती। आंटी कहता है मैं आंटी हूं? नहीं, अभी पैदा हुई है, 16 साल की है, दूध पीती है मां का। 50 साल की गुड़िया है। लो, आदमी स्वीकार नहीं करता कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, और यही स्वीकार ना करना तुम्हारे दुख का कारण है। प्रकृति के बदलाव को तुम समझते क्यों नहीं? प्रकृति सबके साथ व्यवहार एक सा करती है, हाँ या ना? क्या बदलाव हमारे अंदर नहीं होता? क्या आपके अंदर नहीं होता? अरे मेरी मां, प्रकृति परिवर्तनशील है, इसलिए प्रकृति के परिवर्तन को स्वीकार कर लो। और जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हर हाल में प्रसन्न रहो, हर हाल में पॉजिटिव रहो, खुश रहो, खूब हंसो। इस दुनिया की सबसे बड़ी दवाई क्या है? इस धरती की सबसे बड़ी चिकित्सा क्या है? आपकी होंठों की प्रसन्नता। दुनिया की कोई दवाई इतनी पावरफुल नहीं होती। आपके पॉजिटिव विचार, आपकी पॉजिटिविटी आपको सदा तरोताजा रखती है। इसलिए हाथ जोड़कर कहता हूं मेरी माँ, मेरे दादाजी, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हर हाल में प्रसन्न रहा करो और प्रकृति के बदलाव को महसूस किया करो और उसके साथ चलना सीखो। दवाइयां कब तक खाओगे? दवाइयां कब तक लगाओगे? परमात्मा ने जो खान पान दिया है, ज्यादा से ज्यादा आप कच्चा आहार लीजिए। कच्चा आहार टमाटर लो एक रोज सलाद के रूप में, जरा सी मूली लो, गाजर लो, चुकंदर लो, भिंडी आती है, भिंडी 2-4 साबुत कच्ची खा लिया करो। ये सलाद खाया करो, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, है ना? ज्यादा तला भुंजा ना खाया करो। खान पान बिगड़ता है तो शरीर बिगड़ता है। खान पान नहीं बिगड़ेगा तो लिख के रख लो, तुम्हारा शरीर कभी नहीं बिगड़ेगा। खान पान से शरीर है, सब कुछ है सबके घर में, लेकिन खाते ही तुम उल्टा हो। अंकुरित करके चने खा लो, अंकुरित करके दालें खा लो, शुद्ध गाय का दूध पियो, शुद्ध गाय का घी खाओ, गुड़ खाओ, इत्यादि ये सब सामान है खाने के। पिज्जा बर्गर ना खाना, नहीं तो उन्हीं के जैसे हो जाओगे। भरत जी सब छोड़कर गंडकी के किनारे बैठे हैं और प्रेम पूर्वक भजन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अच्छा, भरत जी कीर्तन कर रहे थे, तभी जानते हो क्या हुआ? एक मृगी पानी पीने आई और वो पानी क्या पी रही थी? शेर ने दहाड़ लगा दी, मृगी भागी और पानी से जब कूदना चाहिए नदी को पार करना, तो उसके वो गर्भवती थी, उसका बच्चा पानी में ही डिलीवरी हो गई। वो पानी में बहने लगा, मृग का बच्चा नवजात। भरत जी को लगा ये मर जाएगा, देख रहे थे ना, भरत जी बचाकर कुटिया पर ले आए और बढ़िया उसे आग के पास बिठाकर गर्मी दी और घास वास खिलाई उसका
प्राणों की रक्षा की। किसी के प्राणों की रक्षा करना पाप नहीं है, पर भरत जी से गलती ये हो गई, भरत जी ने उस मृग के बच्चे से प्यार कर लिया। क्या कर लिया मेरी माँ? प्यार कर लिया। मेरा मृग, मेरा मृग, मृग। संसार में रहना गलत नहीं है, संसार के लोगों से प्यार करना गलत है। आप लोग करते हैं कि नहीं प्यार? किससे? भरत जी ने मृग के बच्चे से प्यार किया, और जब भरत जी मरे तो उन्हें मृग का चिंतन करते, वो मेरा मृग, मेरा मृग, मेरे मृग का मेरे बाद क्या होगा, मृग का चिंतन करते करते मर गए। तो यमराज ने कहा आपको मृग बन के जाना पड़ेगा। भरत जैसे ज्ञानी, भरत जैसे तपस्वी को क्या बन के आना पड़ा? मृग बन के आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मरते समय मन मृग में लग गया। संसार में रहना बुरा नहीं है मेरी मां, खूब आनंद से रहो, पर ये मेरा है, ये मेरा है, ये गाना मत गाओ कि ये मेरा है, ये कुछ भी तुम्हारा नहीं है। संसार में व्यवहार कैसे करना है आज मैं आपको समझा देता हूं। काम वाली बाई होती है ना, काम वाली बाई आपके घर का काम करती है, आपके बच्चे की मालिश करती है, आपके बच्चे को नहलाती है, धुलाती है। छोटा सा बच्चा है, लिए लिए गोद में घूमती है, लेकिन वो आपके बच्चे को वो अपना बेटा नहीं कहती। वो अंदर वो व्यवहार में तो आपके बेटे की सेवा करती है, पर अंदर से उसे ज्ञान है कि ये बेटा मेरा नहीं है, मेरा बेटा तो घर में है। सेवा बराबर करेगी, काम बराबर करेगी, पर मानेगी नहीं कि ये मेरा है। उसी प्रकार तुम भी उस काम वाली बाई को गुरु बना के सीख लो। तुम भी अपनी पत्नी के साथ रहो, पुत्र के साथ रहो, घर परिवार में रहो, व्यवहार सबके साथ करो, पर अंदर से ये याद रखो कि ये तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है, हमारे तो केवल भगवान हैं, ये सब मेरा नहीं। के लिए नरसिंह बन गए। प्रहलाद नाम के एक भक्त थे। यदा देवे सुवे सवा आशु विनाश्यति। एक बार प्रहलाद नाम के एक छोटे से भक्त थे।